नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पुरी और तुसी देख रहे हो A1 पंजाबी टीवी और प्रोग्राम करंट इशूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ और जिस तरह दियाँ वीडियोज़ आपां देखियां, जिस तरह प्रशासन ने काम किया और जिस तरह टीम्स ने काम किया, उन्होंने लैके लोगों च किस तरह का जिहड़ा प्रभाव गया रेस्क्यू ऑपरेशन नूं लैके और आखिरकार बच्चे नूं कढ़ता लिया गया, लेकिन उहदी जान जिहड़ी है वो नहीं बचाई जा सकी। और इस बाबत गलबात करने वास्ते मेरे नाल फोन लाइन पर मौजूद ने दिल्ली तो साडे पत्रकार मधुर यादव जी। मधुर जी, स्वागत है जी। थैंक यू पुरी साहब, थैंक यू। मधुर जी, कल हमने देखा कि ज़िला हुशियारपुर के एक गांव ख्याला में 6 साल का जो मासूम बच्चा था वो बोरवेल में गिर जाता है, लेकिन भरसक कोशिशों के बाद भी उसको बचाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर पुरानी बात करें 2006 की, तो प्रिंस नामक जो लड़का था वो बोरवेल में गिरा था और बड़ी मुशक्क़त के बाद उसको ज़िंदा निकाल लिया गया था। और उसके बाद संगरूर के पास फतेहवीर सिंह जो कि इसी तरह बोरवेल में गिरे थे, लेकिन फतेहवीर को बचाया नहीं जा सका था। लेकिन कल की घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल पुरी साहब, देखिए मैं सबसे पहले इस घटना पर और इस चूंकि 6 वर्ष के जो मासूम की जो जान गई है कल, लगभग 8 घंटे से ज़्यादा रेस्क्यू चला होशियारपुर जनपद में। और उसके तत्पश्चात देखिए जैसी ही घटना घटित हुई, ऐसा बताया जा रहा है कि जो 6 साल का ऋतिक था वो अचानक खेलते खेलते पीछे से जो आवारा कुत्ते हैं उनका पीछा करते हुए बच्चे का पीछा किया, जिस हिसाब से वह तत्काल जाकर के चूंकि बोर में गिर पड़ा। और इसके बाद में जो डीएसपी होशियारपुर हैं गोपाल सिंह, उनका बयान आता है। उन्होंने जब बयान दिया तो बताया कि किसी दूसरे गांव में बरसिंहपुरा में घटना घटित हुई है, जबकि ये आपको साफ तौर पर बता दूं कि एक खेड़ा, छोटे से खेड़े में गांव में घटित ये घटना हुई थी। तत्काल रूप से जो पंजाब पुलिस है उसके डीएसपी गोपाल सिंह द्वारा जैसी कि सूचना प्राप्त हुई है, तत्काल रूप से एनडीआरएफ की टीमें को लाया गया, लेकिन कुछ खास मशक्कत नहीं की गई। इसके पीछे एक और सवालिया निशान ये खड़ा होता है, क्या एनडीआरएफ कमजोर है या फिर मिलिट्री जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा लाई गई, पुलिस ने जैसी सूचना दी उसके बाद में मिलिट्री को लाया गया, तत्पश्चात रूप से मिलिट्री के आने के बावजूद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। 8 घंटे की लगातार। जी मधुर, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ अगर कोई आपदा आ जाती है तो बड़ी जल्दी वो लोग रेस्क्यू टीम पहुंचती है, चाहे हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़े चाहे कुछ। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम है कि आप बाय रोड ही आएंगे, इतने में जो है वो नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। क्या कहना चाहोगे? साफ तौर पर पुरी साहब आपने सही फरमाया। और इसके अलावा मैं जैसे दूसरा विकल्प यदि चुन लूँ तो आप लोग को बड़ा आश्चर्य लगेगा कि किसी यदि हमारे देश के पॉलिटिक्स या किसी पॉलिटिशियन की बेटी की शादी होती है तो उसमें बड़े से बड़े नेता जो है तशरीफ लाते हैं और वह भी वायुयान से, कोई अपने निजी हेलीकॉप्टर से वहाँ पर तशरीफ लाता है। तो इस हिसाब की घटनाएं जब होती हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, और वहीं पर 6 साल के मासूम बच्चे को नहीं बचाया जाता है, तो मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि आज भी शासन और प्रशासन पॉलिटिक्स के कहीं पर भी नीचे है। और पॉलिटिक्स जो लोग है वो खास करके 6 साल के बच्चे के ऊपर खेल ली गई, जो कल के दिन मासूम है और मासूमियत की चपेट में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं साफ तौर पर, हालांकि इसमें एक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक संवेदना और शोक प्रकट किया है, तत्काल प्रभाव से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाने का चूंकि शासन प्रशासन को आदेश दिया है। लेकिन क्या उन 2-3 लाख रुपए से उसके जो जीवन भर का एक दुख हो गया है 6 साल के बच्चे का जो बोरवेल में गिर जाने से? और लगभग इससे एक और कारण स्पष्ट होता है कि हमारा एनडीआरएफ, हमारी मिलिट्री और हमारा फोर्स इतना कमजोर है कि देखिए 1 घंटे में केवल 15 फीट ही खुदाई कर पा रही थी मशीन। आपको जानकारी होगी जेसीबी मशीन 1 घंटे में केवल 15 फीट खुदाई कर पा रही थी, जबकि बच्चा जो है वो 68 फीट नीचे, 68 फीट नीचे फंसा हुआ था बोरवेल में। यहाँ तक कि उसे आपको बता दूं कि ऑक्सीजन पाइप की मदद से पहुंचाया गया। पहले तो वेबकैम चूंकि भेजा गया नीचे, वेबकैम में बच्चे की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। तत्पश्चात रूप से इसके बाद में एनडीआरएफ टीम ने किसी प्रकार से 9 घंटे के बाद निकाल भी लिया बच्चे को, तो सिविल अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। ऐसी घटनाएं चूंकि लगातार घटित हो रही हैं, लेकिन इसमें आज तक मैंने कोई ऐसी घटना नहीं सुनी जिसमें बच्चे को बचा लिया गया हो या कोई भी शिशु बोरवेल में गिर जाता है तो हमारी मिलिट्री या एनडीआरएफ इतनी मजबूत कर पाए हो। जी 6 में जब कुरुक्षेत्र में ऐसा हुआ था तो प्रिंस जो था वो उसको आर्मी ने बचा लिया था। 1-2 बातें साझा करना चाहूँगा जाते जाते
कि जो लोग ऐसे खतरनाक किस्म के जो बोरवेल हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, ढक्कन नहीं लगाते, बोरी से ढक देते हैं, किसी समय भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो हो सकती है। लेकिन जानना चाहूँगा कि जो ऐसे इस तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, किस तरह का सुधार इनमें आना चाहिए किसी भी तरह का रेस्क्यू अगर ऑपरेशन होता है। बिल्कुल पुरी साहब, देखिए मैंने सबसे पहले तो आपकी लापरवाही पे बात करूंगा। जो जनता आप तौर पर लापरवाही कर देती है, बोरवेल कराया और उसके बाद में जूट का उस पर डाल दिया, कोई भी इस प्रकार की ढकने की कोई भी चीज डाल दी थी, कहीं उस पर फट्टी डाल दी, कहीं कोई बोरिया बिस्तर ऐसा कुछ करके डाल दिया जो बाद में बच्चे खेलते खेलते उसमें गिर जाते हैं। लास्टली आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आगे चल के क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं, एनडीआरएफ को और मजबूत किया जाना चाहिए। और जैसे तत्काल प्रभाव से अभी होशियारपुर में जो घटना घटित हुई है, ग्रामीणों के पहुंचने के बाद, पुलिस को सूचना करने के बाद 3 घंटे के बाद फोर्स पहुंचता है, बचाव कर्मी 3 घंटे के बाद पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल रूप से एनडीआरएफ और मिलिट्री को पहुंचने के लिए जो कि क्रियाशील किया जाना चाहिए, उन्हें स्पेशल आदेश होने चाहिए, जिससे कि उन्हें हेलीकॉप्टर्स या अन्य बड़े साधन उनके निजी रूप से चूंकि यान होने चाहिए, वायुयान होने चाहिए, जिससे कि वो तत्काल रूप से घटनास्थल पर पहुंच सके। तभी ये इस मामलों को, ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी, थैंक यू। इसी ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਧੁਰ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ A1 ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।